नमस्कार और आप देख रहे हैं द्वारका सिटी न्यूज। द्वारका के गोल्ड क्रॉफ्ट सीजीएचएस द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स कैंप ऑर्गेनाइज कराया। गोल्ड क्रॉफ्ट सीजीएचएस जो सेक्टर 11 द्वारका में स्थित है, आज 4 मई 2024 को प्रॉपर्टी टैक्स कैंप ऑर्गेनाइज कराया, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट नजफगढ़ जोन की टीम श्री अजय कुमार ज्वाइंट एसेसर एंड कलेक्टर नजफगढ़ जोन और उनके साथ श्री सीपी कक्कर असिस्टेंट एसेसर और साथ ही श्री एएस चटवाल सहभागिता एम्बेसडर के द्वारा ये कैंप श्री अजय कुमार द्वारा सहभागिता स्कीम और गोल्ड क्राफ्ट के रेसिडेंट से प्रॉपर्टीज के लिए जियो टैगिंग को लेकर अपील किया गया। मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं द्वारका सिटी। आज मैं द्वारका के सेक्टर 11 में उपस्थित हूँ, जहाँ गोल्ड क्राफ्ट के अंदर, जहाँ पे हमारे द्वारका नजफगढ़ जोन के असिस्टेंट कलेक्टर जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के रेसिडेंट को प्रॉपर्टी के लिए जो भी सजेशंस हैं उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं और इनसे जानकारी इसके बारे में डिटेल्स में। जी तो सर, आज यहाँ पे आने का आपका क्या पर्पज़ था, क्या सिक्योरिटी आपको पास में यहाँ पे साझा किया गया? एक्चुअली हमारी अभी अर्ली पेमेंट की चल रही है। 24-25 का टैक्स डी हो गया है, जो 30 जून तक हमारा है। 30 जून तक यदि कोई टैक्स पे कर देते हैं तो 10% की अर्ली डिपॉजिट बेनिफिट दी जाती है। इसलिए हम लोग द्वारका के सारी सोसाइटियों में कैंप कर रहे हैं और सारे टैक्स पेयर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग 30 जून तक टैक्स डिपॉजिट कर दें और 10% का जो अर्ली डिपॉजिट बेनिफिट होता है उसको अवेल करें। तो सर, अभी तक आपके कार्यकाल में जो भी प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे भर रहे हैं लोग या रेसिडेंशियल की तरफ दिया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत क्या रेसिडेंट लोग क्या फेस कर रहे हैं? किसी ऐसा क्या प्रॉब्लम आता है जो इस तरह का कैंपेन को चलाना पड़ता है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमें टैक्स पेयर का सपोर्ट मिल रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम लोगों ने 23-24 में टैक्स पेयर बढ़ाए भी हैं और हमारे टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और सर, ये आपका रेसिडेंट के लिए ऐसा कुछ स्कीम्स होते हैं जिसके लिए वो आकर्षित हो और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ज़्यादा इच्छुक हो? अभी हमारी एमसीडी ने सहभागिता स्कीम चलाई है, जिस स्कीम के अकॉर्डिंग यदि कोई सोसाइटी या RWA जितने रेसिडेंट्स हैं उसके 90% या अधिक टैक्स पे कर देते हैं तो उसको 10% का एक डेवलपमेंट वर्क के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, जो सोसाइटी के प्रेमिसेज में एमसीडी वर्क करवाएगी। ये सर, इसका कोई लिमिट टाइम है, कोई पीरियड है जिसके अंदर ये स्कीम को यूज़ किया जाएगा? नहीं, इसके लिए एज ऑन डेट कोई नहीं है। अभी 24-25 का हमारा स्टार्ट हो गया। 24-25 में जो भी सोसाइटी इस टारगेट को अचीव करेगी उसको बेनिफिट मिलेगा। और कुछ द्वारकावासी को और कुछ बताना चाहेंगे जो कि इससे रिलेटेड ऐसा कुछ मैसेज हो? नहीं, मैं द्वारका वासियों से अपील करूंगा कि आप लोग 30 जून तक अपनी प्रॉपर्टी टैक्स डिपॉजिट करें और 10% का जो अर्ली डिपॉजिट बेनिफिट है उसको अवेल करें। साथ ही साथ हमारी एमसीडी ने जियो टैगिंग का एक अपना स्कीम लाया है, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 जून तक सारे टैक्स पेयर अपनी प्रॉपर्टी की जियो टैग कर लें। सर, ये जियो टैगिंग होता क्या है सर? इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे? एक्चुअली जियो टैगिंग किसी प्रॉपर्टी की पर्टिकुलर लोकेशन को आपके मोबाइल के थ्रू, आपके मोबाइल ऐप के थ्रू, एक मोबाइल ऐप यूनिफाइड एमसीडी का ऐप है जिसमें जाके आपको प्रॉपर्टी की लोकेशन वगैरह लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिल करनी पड़ती है। देन आपकी प्रॉपर्टी वहाँ लोकेट हो जाएगी और इस ऐप के थ्रू आप प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, कितना टैक्स पे किया, टैक्स पे उस ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं प्रेसिडेंट हूँ गोल्ड क्राफ्ट सोसाइटी का, सेक्टर 11 प्लॉट नंबर 4 का। हमने चटवाल साहब से विनती की थी 15 दिन पहले कि हमारी सोसाइटी में एक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का कैंप लगा दिया जाए, ताकि हमारे रेजिडेंट्स को जो बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। एक तो दिक्कत थी कि लोगों को जियो टैग नहीं हो रहा था, दूसरा जो पुराने असेसमेंट ईयर थे उनका टैक्स पेड नहीं हो रहा था, लोगों को जो रिबेट मिलनी चाहिए वो रिबेट नहीं मिल पा रही थी। तीसरा, लोगों को जब साइट के ऊपर पेमेंट के ऊपर जा रहे थे तो वो पेमेंट नहीं हो पा रहा था और वहाँ जाके एरर आ रहा था कि पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड। तो ये 3 परेशानियाँ मेन थी। हमारी सोसाइटी में 235 मेंबर्स हैं, तो इस एरिया में हमारी सोसाइटी सबसे बड़ी सोसाइटी है, लेकिन उसमें सबसे परेशानी थी कि जब टैक्स पेड नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर चला जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर वो पेनल्टी लगती थी। इसलिए हमने चटवाल साहब से सहभागिता वालों से विनती की कि हमारे यहाँ एक कैंप लगाया जाए, ताकि लोगों की समस्या है, जो हमारी सोसाइटी की समस्या, हमारे जो सराउंडिंग एरिया में 8-10 सोसाइटियाँ हैं सेक्टर 11 में, उनकी सबकी समस्या को लेकर हमने ये कैंप की विनती की और चटवाल साहब ने आज
5 मई को ये कैंप ऑर्गेनाइज कर दिया और हमारा कैंप बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसमें एसएसएन कलेक्टर जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आजी जी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी विनती स्वीकार करी और अपना कीमती समय और विशेषकर हॉलीडेज वाले दिन शनिवार को अपना समय हमारी सोसाइटी को और हमारे फैमिली मेंबर को, हमारी सोसाइटी मेंबरों को दिया। और जो कैंप जो चल रहा है इसमें बड़ा अच्छे चल रहा है। काफ़ी 40-50 लोग फैमिली आई हुई हैं। 2 इनके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, 1 क्लर्क है जो अंदर लोगों की हाथ टैक्स भी जमा करा रहे हैं और उनकी जो समस्या है उसको भी समाधान कर रहे हैं। और ये सब हाथ की हाथ और साथ ही साथ हो रहा है। द्वारका सिटी की ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और द्वारका के न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।